अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स इवनिंग में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत कराची जनाब इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वक्त की कमी है प्रोग्राम में क्योंकि कुछ ब्रेकिंग न्यूज की वजह से थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन हो गया, लिहाजा मैं फौरी तौर पर चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जरा अल खिदमत कराची का जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन का तारुफ अगर आप पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खुल्कुल अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल खिदमत जो है वो इसी को अपने सदराह बनाते हुए जो है तमाम लोगों की खिदमत बिला किसी इम्तियाज़ की करती है, चाहे वो किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हो, किसी रीजन से ताल्लुक़ रखते हो, किसी इलाके से उनका ताल्लुक़ हो। हम मोहम्मद हसन मेहदी साहब, डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब और नेमतुल्लाह खान साहब के एडवोकेट की लीडरशिप के अंदर इस पूरी अल खिदमत की चीज़ों को हम चलाते हैं और कराची भर के अंदर जो है वो हमारे पास 4 हॉस्पिटल्स हैं। माशाल्लाह हम 4 एरियाज में काम करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में और इमरजेंसी रिलीफ में, हेल्थ में और एजुकेशन के अंदर। ठीक है। और हमारे पास जो हेल्थ के अंदर फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। 4 हॉस्पिटल्स हैं, 4 मेडिकल सेंटर्स हैं, 10 हमारे पास प्राइमरी यूनिट्स हैं और ब्लड बैंक जो स्टेट ऑफ आर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों ही उसका इफ्तिताह हुआ है। मैं सबको दावत दूंगा कि आप आके हमारे ब्लड बैंक को जरूर विजिट करें और साथ में हम एक वुमेन हॉस्पिटल इंशाल्लाह उसका क़याम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, आपका नेटवर्क जो है वो कितना मौसर, किस तरीके से, थोड़ा सा हमें पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात की बैकिंग है, प्रोफेशनल माइंड्स वहां से जो है वो आपके साथ हैं। कुछ इसके ऊपर जरा जानना चाहूंगा मैं। इस वक्त जो अल खिदमत कराची का जो सेटअप है वो तकरीबन कोई 650 उसके मुलाजमीन है। 650 जी, 650 मुलाजमीन है और पिछले साल का रज़ाकार है या मुलाजमीन है? ये मुलाजमीन, पेड मुलाजमीन और रज़ाकार इनके अलावा हैं, इनके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो अपना कोई पिछले साल का जो हमारा बजट था जिसके अंदर इमरजेंसी रिलीफ भी शामिल था और कम्युनिटी रिलीफ भी शामिल था, 50 करोड़ का अल्हम्दुलिल्लाह बजट था जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने जो है वो डिस्पोज ऑफ किया, लोगों को उसका फायदा पहुंचाया। हम जिन एरियाज में काम करते हैं उसमें ऑर्फन केयर प्रोग्राम में काम करते हैं, हम जेल प्रोग्राम में काम करते हैं, जहेज के हवाले से काम करते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से काम करते हैं, हम जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं लेकिन किसी थोड़ी कम हद तक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे उसमें शामिल है जो हम कराची के लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं। इसका स्क्रूटनी का क्या क्राइटेरिया होता है आपका? अगर आप जो देखते हैं ज़ाहिर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्पेशली क्लीनिंग वाटर का भी आपका है और प्रिजनर्स का भी है, तो ये स्क्रूटनी किस तरह से होती है? और दूसरा, क्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आप क्या है, कितने मेंबर्स हैं, मेंबरान है बोर्ड के, और ये जो इंतजामी उमूर है उनको किस तरीके से देखा जाता है? असल में हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसके जो है 18 मेंबर्स हैं और उस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर हम तमाम फैसले किया करते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ और ओवरऑल जनरल सेक्रेटरी हूँ इदारे का। मोहम्मद हसन मेहदी साहब हमारे सदर हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग। तो इसलिए इस तरह से जो है वो हम पूरे मामलात को लेकर चलाते हैं। हमारे जो रजाकार हैं, जैसे आपने भी बताया कि पूरे शहर के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो रजाकार जो है जब कहीं से भी दरखास्त आती है या कहीं पर भी हम कोई क्लैमिटी देखते हैं तो रजाकार जाके वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके जो इंफॉर्मेशन ली जाती है और वो इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करके उनकी खिदमत पर अंजाम दी जाती है। और फंडिंग का क्या सिलसिला होता है, किस तरह से अप्रोच किया जाता है? ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और अगर ये चैरिटी का काम है तो वो फंडिंग से चल रहा होगा, तो उसमें किस तरीके से आपको अप्रोच किया जा सकता है आपके यहाँ ज़कात के हवाले से और डोनेशंस के हवाले से? हमारे यहाँ जो 2 बड़ी मदाद हैं जिनके अगेंस्ट में हमें जो है वो फंड्स आते हैं, एक ज़कात है और दूसरी जो है वो चरम कुर्बानी। ठीक है, 2 मदाद हैं। उसके अलावा फिर सदकात और फितरा और दीगर चीजें जो है वो आती हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़कात को तो जो एप्लीकेबल हेड्स हैं कुरान मजीद के हवाले से, ज़कात को तो हम उन्हीं में लगाते हैं और इसके अलावा जो आपका जो चरम कुर्बानी और दीगर सदकात वगैरह से आता है वो बाकी चीजें चलते हैं। जो हॉस्पिटल चलते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, वो खुद ही अपने फंड्स जनरेट करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं और अपने एक्सपेंसेस जो है। अच्छा, ये हॉस्पिटल वगैरह जो आप कहें तो ये तिब्बी सहूलत ये फ्री है या कंसेशनल है, क्या है ये? हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल सेंटर्स हो, इवन कॉफिन कैरियर्स जो मय्यत गाड़ियां हैं जो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी कराची के अंदर, ये सब के सब जो है वो चैरिटेबल रेट्स, जो मार्केट के जो भी चैरिटेबल रेट्स हैं उससे कम पर चलते हैं। हमारी प्राइस जो है वो चैरिटेबल रेट से कम होती है, चैरिटेबल रेट से भी कम होती है आपकी प्राइसेस। नाउ बात यह है कि
جو پیسوں کا لین دین ہے، جو فنڈنگ ہے، کس حد تک یہ شفاف ہے؟ کیا آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے، انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، یا کوئی آڈٹ فرم ہے جو آپ کے آڈٹ کرتی ہے؟ باقاعدہ یہ آڈیٹیبل اکاؤنٹ ہے اور ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے. اور یہ تو آپ نے ایک مجھے لیفلیٹ دکھایا ہے نا، میں تو بات کر رہا ہوں کہ آڈٹ ہوتا ہے، کون آڈٹ کرتا ہے، میں وہ پوچھ رہا ہوں. یہ باقاعدہ ہمارا آڈٹ فرم ہے اور اس کو جو ہے آڈٹ کرتی ہے. آڈٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے جو آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ہماری مینجمنٹ کمیٹی پیش کی جاتی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پبلک کرتے ہیں. رحیم جان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو پبلک کرتے ہیں اور آپ کے جو بکس ہیں اس کی اس کو پبلک کیا جاتا ہے. ناؤ کیا سب سے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میانمار میں جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا انٹرنیشنل اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنل جو اس طرح کی کمیٹی اور اس طرح کی جو آفات ہیں ان کو؟ عمران نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ابھی جو الخدمت کا جو دائرہ کار اب کراچی اور پاکستان سے بڑھ کر الحمدللہ اس پوری دنیا میں جا رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ایک پورا وفد لے کے جو ہے وہ ہم کراچی سے، جس میں ہمارے اسلام آباد کے بھی ساتھی ہوں گے، لاہور کے بھی ساتھی ہوں گے، جس میں 2 ڈاکٹرز پیما پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے افراد بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ پورا وفد جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی سے بنگلہ دیش کے راستے جو ہے میانمار یعنی برما جائے گا. یہ کب جا رہا ہے؟ یہ ہمارا عید سے پہلے کا پروگرام تھا، لیکن کچھ ویزا کی ایشوز کی وجہ سے اب عید کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ وفد جو ہے وہ جائے گا. اور جا کے ہم نے وہاں پر تقریباً 1 کروڑ سے اوپر کی جو ہے وہ فنڈز اپنے ساتھ ہوں گے ہمارے، اور وہاں پر ہم جو ہے ریلیف کے پیکیجز بنائیں گے. آپ فنڈز لے کر جا رہے ہیں یا کچھ سامان وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں؟ سامان لے جانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، فنڈز کے والے ٹرانسفر کریں گے. ہاں، اور وہیں پر جو ہے وہ لوکلی فوڈ پیکیجز بنائیں گے اور اس کے ساتھ میڈیکل پیکیجز بنائیں گے. ہم اپنے ڈاکٹرز کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے ڈاکٹرز کی جو لوکل ٹیم ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کے جو ہے وہاں پر میڈیکل کیمپ لگائیں تاکہ لوگوں کو طبی ضروریات ان کی ہم پوری کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے آپ بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj.market@aaj.tv اور الخدمت فاؤنڈیشن اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کا بہت سادہ سا ایڈریس ہے alkhidmat.com www.alkhidmat.com. انتہائی مختصر ان کا ای میل ایڈریس، اس پہ جا کے آپ ان کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یقینی طور سے ایک اچھا مصرف ہوگا آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے. پروگرام میں بس اتنا ہی. فی الوقت آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے جو ہے کل ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.